नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज हम ये बुक की आप इमेज देख रहे हैं, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10। यह बुक संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ओर से आती है। संकल्प के निदेशक श्री संजय जी चौधरी। बुक आपके 41 जिले संभाग के अनुसार है। नवीनतम संस्करण 2025 है। बुक का रिव्यू हम कर चुके हैं और इस बुक के कक्षा 6 भाग प्रथम, कक्षा 7 भाग द्वितीय और आज हम कक्षा 8 भाग तृतीय को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और कक्षा 8 के ये अध्याय, आपके 10 अध्याय आप देख रहे हैं, ये एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑन करें। वीडियो को अपने ग्रुप्स में तैयारी करने वाले मित्र को जरूर शेयर करें और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर ले। बाकी के जो वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके अपने तैयारी कंप्लीट करें, प्लेलिस्ट को चेक करें बाकी के वीडियो के लिए। दोस्तों, बुक अच्छी है, शानदार है। बुक का लिंक इसी वीडियो के अंतर्गत आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुक वहां से आप परचेस कर सकते हैं, नहीं तो अपने आसपास बुक स्टोर से भी अगर प्राप्त हो तो वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिस तरह आपकी सुविधा हो। संकल्प पब्लिकेशन की ओर से शानदार यह बुक है और संकल्प का ऐप है दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं संकल्प गंगानगर के नाम से, और अपनी सुविधा के अनुसार कोर्स का चयन करके आप अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। संकल्प गंगानगर का ऐप है। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा राजस्थान भाग तृतीय, कक्षा 8, अध्याय पहला। अठारहवीं सदी का राजस्थान। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया? शिवाजी महाराज ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं ने किस दिशा की ओर विस्तार की नीति अपनाई थी? उत्तर भारत। दोस्तों, यह सारे अध्याय एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और वन लाइनर के फॉर्म में है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश किस रियासत में हुआ? मेवाड़। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कब हुआ? 1711 ईस्वी। 1720 में किस मराठा पेशवा ने मराठों का ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया? पेशवा बाजीराव। मराठों ने कोटा व बूंदी पर कब आक्रमण किया? कोटा व बूंदी पर आक्रमण किया 1726 में। 1726 में मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण किया। 1728 में राजस्थान की कौन सी रियासत ने मराठों को खिराज देना प्रारंभ किया? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 22 अप्रैल 1734 को मराठों ने पुनः बूंदी का शासक किसे बनाया? तो बुद्ध सिंह को। मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप कहां किया गया? बूंदी में। मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए राजपूत शासकों ने सम्मेलन कहां बुलाया? हुरडा भिलवाड़ा। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? तो 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। हुरडा सम्मेलन में आमेर के किस राजा ने भाग लिया? सवाई जय सिंह। हुरडा सम्मेलन में जोधपुर के किस राजा ने भाग लिया? अभय सिंह राठौड़। हुरडा सम्मेलन में नागौर के किस राजा ने भाग लिया? भक्त सिंह। हुरडा सम्मेलन में कोटा के किस राजा ने भाग लिया? तो दुर्जनशाल ने। हुरडा सम्मेलन में मराठों के विरुद्ध सभी राजपूत शासकों की सेना किस स्थान पर एकत्रित होगी? रामपुरा गांव। हुरडा सम्मेलन में मराठों के विरुद्ध सभी राजपूतों की सेना किस स्थान पर एकत्रित होगी? रामपुरा गांव। किस राजा की उदासीनता, निर्णय की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध बनाई नीति को असफल बनाया? सवाई जय सिंह। किस राजा की उदासीनता व निर्णय की अस्पष्टता ने मराठों के जो विरुद्ध बनाई नीति को असफल बनाया? तो सवाई जय सिंह। पेशवा बाजीराव ने 1735 में अपनी किस माता को राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा? राधा बाई को। महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुरी का विवाह किसके साथ हुआ? सवाई जय सिंह के साथ। सवाई जय सिंह के पुत्र माधो सिंह की माता कौन? चंद्रकुंवरी। माधो सिंह ने
सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद किसको चुनौती दी? ईश्वरी सिंह को। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने किसका पक्ष लिया? माधो सिंह का। राजमहल का युद्ध, बगरू का युद्ध किसके बीच हुआ? ईश्वर सिंह व माधो सिंह के बीच। ईश्वर सिंह ने अपने किस सेनापति की कुटिलता के कारण आत्महत्या करनी पड़ी? हरगोविंद नाटाणी। मराठों के सहयोग से ईश्वर सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर का शासक कौन बना? माधो सिंह प्रथम। मराठों के हस्तक्षेप के कारण जोधपुर रियासत में किसके मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ? राम सिंह व भक्त सिंह के मध्य। मराठों के हस्तक्षेप के कारण जोधपुर का आधा राज्य किसको प्राप्त हुआ? राम सिंह को। महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? हरि सिंह। राज सिंह द्वितीय की मृत्यु, राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद मेवाड़ की रियासत में गद्दी के दो दावेदार कौन हुए? हरि सिंह व रत्न सिंह। राजपूत शासकों से अंग्रेजों ने कब संधियां शुरू की? राजपूत शासकों से अंग्रेजों ने 1817 से 1818 में संधियां शुरू की। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि की? भरतपुर। 1803 में किस रियासत को छोड़ के राजस्थान की रियासतों ने 1818 तक अंग्रेजों से संधि कर ली? सिरोही को छोड़ के। किस रियासत के विरोध के कारण, किस रियासत के विरोध के कारण 1818 में सिरोही से अंग्रेजों की संधि नहीं हो सकी? जोधपुर के कारण। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों से कब संधि की? 1823 में। शिव सिंह के अहदनामा क्या है? इकरारनामा या समझौता पत्र। मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर कौन सा था? चौथ कर। कृषि भूमि पर लगने वाला कर था खीराजी या खराज। अध्याय दूसरा, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और एवं राजस्थान। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1857 की क्रांति। सहायक संधियों से निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवाद का निपटारा कौन करेगा? अंग्रेज कंपनी सरकार करेगी। 1839 में अंग्रेजों ने आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप कर किस किले पर अधिकार किया? जोधपुर के मेहरानगढ़ पे। मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध अंग्रेजों ने किसकी मदद की? जालिम सिंह की। मांगरोल का युद्ध किनके मध्य हुआ? कोटा महाराव व जालिम सिंह के मध्य। कंपनी ने गोद लेने संबंधी मामलों में अलवर रियासत को दो भागों में कब बांट दिया? 1826 ईस्वी में। 1826 में कंपनी ने किस दुर्ग को नष्ट कर वहां पॉलिटिकल एजेंट अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति की? लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। अंग्रेजों ने किस महाराव की नाबालिगता के कारण उस रियासत पर अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित किया? लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा। नसीराबाद की सैनिक छावनी को किसने लूटा? डूंगर जी, जवाहर जी, लोठू व लोटिया जाट ने। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में हुई। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में हुई। नोट 1835 ईस्वी पेपर में माना गया है। जोधपुर लीजन का गठन कब हुआ? 1835 में। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि शेखावट ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? कमेंट करेंगे। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? 1841 ईस्वी में। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस। एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में किसकी चर्बी का प्रयोग हुआ? गाय व सुअर की चर्बी। 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम हुई मेरठ से। मेरठ में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को। क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर शावर्स। क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन। क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन। क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल। और क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। तो छावनी है पहली नसीराबाद, मुख्यालय अजमेर, रेजिमेंट 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दूसरी है नीमच, मुख्यालय ग्वालियर, मालवा और मेवाड़।
राजपूताना रेजिमेंट, एरिनपुरा पाली जोधपुर लीजियन, देवली टोंक कोटा रेजिमेंट, ब्यावर अजमेर रेजिमेंट, खेरवाड़ा उदयपुर बिल रेजिमेंट। राजपूताना की 6 सैनिक छावनियों में कितने यूरोपियन सैनिक थे? एक भी नहीं। राजपूताना की 6 सैनिक छावनियों में भारतीय सैनिकों की संख्या थी 5000। एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना मिली 19 मई 1857 को। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना कहां पे प्राप्त हुई? माउंट आबू में। राज्य में सर्वप्रथम नसीराबाद क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 मई 1857 को। नसीराबाद छावनी में कौन से अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई? न्यूबरी स्कॉटिश वुड। नसीराबाद के क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट के कहां को प्रस्थान किया? दिल्ली को। नीमच में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई 3 जून 1857 को। नीमच में क्रांति का नेतृत्व किया मोहम्मद अली बैग। नीमच के क्रांतिकारी अंग्रेजों के बंगलों को लूटते हुए कहां पहुंचे? शाहपुरा। मेजर शावर्स ने कोटा बूंदी मेवाड़ की सेनाओं की सहायता कहां पर अधिकार किया? नीमच की छावनी पे। एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत हुई 21 अगस्त 1857 को। एरिनपुरा में किसके नेतृत्व में क्रांति हुई? मोती खां शीतल प्रसाद तिलकराम के नेतृत्व में। चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा कहां पे हुआ? एरिनपुरा में। एरिनपुरा के क्रांतिकारियों से राजस्थान का कौन सा ठिकानेदार मिला? कुशाल सिंह। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कुशाल सिंह चंपावत। बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? 8 सितंबर 1857 को। कुशाल सिंह चंपावत, कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना में कौन सा युद्ध हुआ? बिथोड़ा का युद्ध हुआ। चेलावास का युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को। 18 सितंबर 1857 को। मैकमोसन का सिर किस युद्ध में काट दिया गया? चेलावास के युद्ध में काट दिया गया। मैकमोसन का सिर काट के किस दुर्ग पे लटकाया गया? आहुआ का किले पर। दोस्तों आहुआ का किला किस जिले के अंतर्गत है? कमेंट करेंगे। और उस समय वहां का शासक कौन था? शासक का नाम कमेंट कर देंगे। जितना आप कमेंट करेंगे एग्जाम में आपके इसी तरह क्वेश्चन रोटेट होते रहते हैं, जिससे आपको याद होने में सहायता मिलेगी और स्थायी रूप से आपको याद भी होगा। जनवरी 1858 में आहुआ पे किस अंग्रेज अधिकारी ने अधिकार किया? होम्स ने। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 15 अक्टूबर 1857। कोटा में क्रांति का नेतृत्व जयदयाल मेहराब खान ने किया। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियंत्रित क्रांति कहां पे हुई? कोटा। कोटा के किस पे पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? मेजर बर्टन। कौन से स्थान की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के मध्य याद करते हैं? आहुआ की क्रांति को अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण कब स्थापित कर लिया? जून 1858। राजस्थान में गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि कौन था होता था? एजीजी। अध्याय 3 आधुनिक राजस्थान का निर्माण। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट कब शुरू हुई? 1939 ईस्वी में। सन 1939 में भारत के वायसराय लिन लिथगो एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। दोस्तों ये 19 रियासतें कौन कौन सी थी? आप क्रमवाइज कमेंट कर देंगे। राजस्थान में एकीकरण के समय कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? अजमेर मेरवाड़ा। दोस्तों कमेंट करेंगे कि अजमेर मेरवाड़ा जो एकीकरण के समय जो केंद्र शासित प्रदेश था वो कौन से श्रेणी का था? एकीकरण का प्रथम प्रयास किस शासक ने किया? भीम सिंह कोटा। मेवाड़ महाराणा ने राजस्थान गुजरात मालवा के शासकों का सम्मेलन उदयपुर में कब बुलाया? 25 व 26 जून 1946 को। आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956। राजस्थान का आधुनिक स्वरूप कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का गठन हुआ 17 व 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ का निर्माण कौन सी रियासत को मिलाकर किया गया? अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर। मत्स्य संघ का राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर से। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए शोभाराम कुमावत। एकीकरण का दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान और राजस्थान संघ।
पूर्व राजस्थान संघ और राजस्थान संघ की स्थापना 25 मार्च 1948 को। कुशलगढ़ ठिकाने का विलय किस चरण में किया गया? द्वितीय चरण। एकीकरण के दूसरे चरण की राजधानी बनाएगी कोटा। एकीकरण के दूसरे चरण का राज प्रमुख भीम सिंह कोटा। पूर्व राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुललाल असावा। एकीकरण के तीसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की स्थापना 18 अप्रैल 1948 को। संयुक्त राजस्थान में किसका विलय हुआ? उदयपुर मेवाड़। तीसरे चरण के राज प्रमुख बनाए गए भोपाल सिंह। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए माणिक्यलाल वर्मा। तीसरे चरण का उद्घाटन हुआ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण का नाम वृहद राजस्थान। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतों का विलय 30 मार्च 1949 को। वृहद राजस्थान का राज प्रमुख बनाया मानसिंह द्वितीय जो जयपुर से। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। चौथे चरण में महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? भोपाल सिंह। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को और राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को। वृहद राजस्थान का संघ का उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल ने किया। संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना 15 मई 1949 को ही। संयुक्त वृहद राजस्थान में किसे मिलाया गया? तो वृहद प्लस मत्स्य संघ यह संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया। निमराना ठिकाना विलय संयुक्त राजस्थान में कब मिलाया गया? 15 मई 1949 को। जनवरी 1950 की एकीकरण का कौन सा चरण था? छठा चरण। छठे चरण में किस रियासत का विलय हुआ? सिरोही। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में किया गया। उस समय कौन से 2 क्षेत्रों का विलय राजस्थान में किया गया? माउंट आबू, देलवाड़ा। आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में कब मिलाया गया? 1 नवंबर 1956 को। तो आबू व देलवाड़ा को 26 जनवरी 1950 को जब सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया, उस समय कौन से 2 क्षेत्रों का विलय राजस्थान में नहीं किया गया? दोस्तों नहीं है, वहां पे ध्यान से पढ़ें। तो नहीं किया गया यह है आबू व देलवाड़ा का नहीं किया गया विलय। आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में कब किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को। यहां पे था कि 26 जनवरी 1950 को जब सिरोही का विलय राजस्थान में हुआ, तब कौन से 2 क्षेत्रों का विलय राजस्थान में नहीं हुआ था? 1950 26 जनवरी 1950 को तो आबू व देलवाड़ा का विलय नहीं हुआ था। तो यह विलय कब हुआ? तो आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया 1 नवंबर 1956 को। अजमेर मेरवाड़ा का विलय, अजमेर और मेरवाड़ा का जो विलय है राजस्थान में हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 को हुआ। एकीकरण में 7वें चरण में मध्य प्रदेश का मंदसौर क्षेत्र का कौन सा क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया? तो सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा। झालावाड़ का सिरंज क्षेत्र एकीकरण के समय किसे सौंपा गया? मध्य प्रदेश को सौंपा गया। राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया कब पूर्ण की गई? 1 नवंबर 1956 को। अध्याय 4 जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या संबंधी सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना और प्रकाशन कौन करता है? तो भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर के द्वारा होता है। जनगणना प्रतिवर्ष 10 वर्षों के बाद की जाती है। भारत में जनगणना का कार्य शुरू हुआ था 1872 ईस्वी में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़। राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5.7%। किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन। किसी स्थान की जनसंख्या 1 वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो कहलाती है ऋणात्मक वृद्धि। किसी स्थान की जनसंख्या 1 वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से अधिक हो जाए तो कहलाती है धनात्मक वृद्धि। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 21.31%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर 32.5%। न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला गंगानगर 10%। एक स्थान
के क्षेत्र पर निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व बताती है। राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जयपुर का। कितना है? 595 प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व कहां पे है? सर्वाधिक जयपुर में 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या का घनत्व है जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में किस दिशा में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? उत्तर व पूर्वी राजस्थान में। राजस्थान की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या जयपुर में निवास करती है? 10%। राजस्थान की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत जनसंख्या जैसलमेर जिले में निवास करती है? तो 1% से भी कम। मरुस्थल प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है? 61.11%। मरुस्थल प्रदेश में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। मरुस्थल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समतल मैदानी भाग राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? 20%। मैदानी भाग में राजस्थान की जनसंख्या की कितने प्रतिशत निवास करती है? तो लगभग 39%। पुस्तक में 33%। मैदानी भाग का राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक है ये। राजस्थान में मध्यम जनसंख्या का घनत्व अरावली पर्वतीय पठारी भाग। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व भूभाग मैदानी भूभाग। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सघन मरुस्थल कौन सा है? थार। प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या दर्शाती है लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का राजस्थान में लिंगानुपात है 888। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर 994। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर 846। किस क्षेत्र या राजस्थान की कुल जनसंख्या में पढ़ने व लिखने में सक्षम जनसंख्या से क्या ज्ञात किया जा सकता है? साक्षरता की दर। किस क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं साक्षरता दर से? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 66.11%। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा 76.6%। राज्य में न्यूनतम साक्षरता जिला जालोर 54.9%। दोस्तों ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार है। राज्य में पुरुषों की साक्षरता दर 79.19%। राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर 52.12%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जालोर। राज्य में लगभग कितने प्रतिशत शहरी आबादी है? 25%। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा। राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या डूंगरपुर। राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार कितने जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है? लगभग 13.5%। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? मीणा। राजस्थान की प्राचीन जनजाति है भील। डामोर जनजाति राज्य में कहां निवास करती है? सीमलवाड़ा डूंगरपुर में। सिरोही जिले की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसीलों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? गरासिया। सांसी जनजाति राजस्थान में कहां की पाई जाती है? भरतपुर। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची से शामिल किया, सहरिया। सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है शाहबाद किशनगंज। जिला है बारा। अध्याय 5वां उद्योग। तकनीकी की सहायता से कच्चे माल से हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई को कहते हैं उद्योग। उद्योग को किस श्रेणी में रखा गया? द्वितीय श्रेणी में। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उद्योगों अहम योगदान किसका है? उद्योगों का। धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप जिससे मानव अपने और परिवार का भरण पोषण जीवन यापन करता है कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत। कुटीर लघु उद्योगों विकास राज्य में
कौन सी संस्था प्रयासरत है? राजस्थान लघु उद्योग निगम। लघु उद्योगों को रियायती दरों पे ऋण व विपणन को तकनीकी सहायता कौन देता है? राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजस्थान में बरड़ी ऊन खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। राजस्थान में कंबल कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। राजस्थान में मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर व जोधपुर। रिक्को द्वारा फूड पार्क की स्थापना विकसित है? अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर। वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं खनिज उद्योग। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फास्फेट। भारत का कितना प्रतिशत रॉक फास्फेट राजस्थान में उपलब्ध है? 90%। राजस्थान में सोने चांदी के आभूषणों रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र कौन सा है? जौहरी बाजार, जयपुर। राजस्थान में लाल पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? धौलपुर। राजस्थान में पीला पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर। राजस्थान में कोटा स्टोन कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा। राजस्थान में ग्रेनाइट कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1889। कहाँ पे हुई? ब्यावर में। वर्तमान में राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक जिला भिलवाड़ा। वस्त्र नगरी के नाम से कहते हैं भिलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं भिलवाड़ा को। राज्य में हनुमानगढ़, गंगानगर, गुलाबपुरा, भिलवाड़ा की सहायक वस्त्र मिलों को मिलाकर किसकी स्थापना की गई? स्पिनफेड। स्पिनफेड का पुराना नाम राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनफेंग व जिनिंग मिल संघ। सीमेंट उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ लाकेरी बूंदी में। सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला चित्तौड़गढ़। राजस्थान में बिरला सीमेंट वर्कर कारखाना चित्तौड़गढ़। राजस्थान में उदयपुर सीमेंट कारखाना उदयपुर। राजस्थान में मंगलम सीमेंट का कारखाना कोटा। जेके वाइट सीमेंट का कारखाना नागौर। राजस्थान में सीमेंट श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर। राजस्थान में जेके सीमेंट का कारखाना निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़। किस उद्योग को कच्चा माल गन्ना है? शक्कर उद्योग का। राजस्थान में पहली शक्कर मिल कहां स्थापित हुई? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में पहली शक्कर मिल द मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना कब हुई? 1932 में। द मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में हुई। राजस्थान में चीनी मिलें कहां पर है? गंगानगर व बूंदी में। राजस्थान में कांच का उद्योग धौलपुर व उदयपुर का प्रसिद्ध है। नमक का उद्योग नागौर का प्रसिद्ध है। धागे से बांध के रंगाई प्रक्रिया तैयार वस्त्र बंधेज। राज्य का सबसे बड़ा सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पे है? सीतापुरा, जयपुर में। अध्याय 6 परिवहन व पर्यटन। किसी क्षेत्र की रक्तवाहिनियां किसे कहते हैं? परिवहन को। आर्थिक सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा परिवहन को कहते हैं। भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से किसको मुख्य सड़कों से जोड़ा गया? गांवों को। लंबी दूरी अधिक मात्रा में वस्तु के परिवहन के लिए कौन सा सबसे अच्छा परिवहन है? रेल परिवहन। भारत में पहली बार रेल चलाई गई 1853 को। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई? मुंबई से थाने के बीच में। राजस्थान में पहली रेल कहां तक चलाई गई? बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट, उत्तर प्रदेश। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर। राजस्थान में कितने रेलवे जोन है? एक उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, जबकि राजस्थान में रेलवे का संचालन 2 जोन के माध्यम से होता था, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन व पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। राजस्थान में कितने रेलवे मंडल है? 5। राजस्थान में 5 रेलवे मंडल कहां पे है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। सबसे महंगा तीव्र परिवहन साधन कौन सा है? वायु परिवहन। शीघ्र खराब होने वाली मूल्यवान वस्तुओं को परिवहन का अच्छा साधन है वायु परिवहन। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा। दोस्तों सांगानेर हवाई अड्डा कहां पे है? कमेंट कर देंगे। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पे है? डबोक, उदयपुर में। तो सांगानेर हवाई अड्डा कहां पे है या कमेंट कर देंगे। सैनिक व नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा कहां पर है? रतनाड़ा, जोधपुर ग्रामीण में। राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में।
दोस्तों ये कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। यहाँ पे कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले और यहाँ पे कौन सी नदी थी, ये भी आप कमेंट कर देंगे। राजस्थान में आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में। राजस्थान में बेराट सभ्यता, कोटपुतली बहरोड। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता, नीमका थाना। दोस्तों ये नीमका थाना कहाँ पे आता है, कमेंट कर देंगे। और आहड़ सभ्यता पे कौन सी अवशेष मिले, कौन सी धातु के, ये भी आप कमेंट कर देंगे। राजस्थान में हवा महल कहाँ है? जयपुर। आमेर का किला राजस्थान में जयपुर। जंतर मंतर जयपुर। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे? राजसमंद में। मेहरानगढ़ जोधपुर। सोनारगढ़ जैसलमेर। राजस्थान में रणथंभौर का किला कहाँ पे? सवाई माधोपुर। गागरोन का किला झालावाड़। दोस्तों ये गागरोन का किला झालावाड़ में है। ये कौन सी नदियों के संगम पर है? राजस्थान का गागरोन का किला झालावाड़ में है। वह किन नदियों के संगम पर है, कमेंट कर देंगे। कौन सी नदियां हैं वहां पे? राजस्थान में सिटी पैलेस कहां के प्रसिद्ध है? जयपुर व उदयपुर में। जयपुर और उदयपुर में। राजस्थान में सिंदोलिया माता का मंदिर मालपुरा टॉक में। जयसमंद फतेह सागर पिछोला उदय सागर जिले राज्य के किस जिले में? उदयपुर में। शिल्पग्राफ कहाँ के? उदयपुर में। माउंट आबू नक्की झील सिरोही। पुष्कर झील अजमेर। राजसमंद झील राजसमंद। मेनाल जलप्रपात चित्तौड़गढ़। मेनाल जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों ये जो जयसमंद झील है यह वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आती है और ये जयसमंद झील का निर्माण कब से कब तक किया गया और किसके द्वारा किया गया और कौन सी नदी का जो पानी को जो रोक के उसको किया गया, ये भी आप कमेंट कर देंगे। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूर्व परीक्षा में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो जितना आप कमेंट करेंगे उतना आपको याद रहेगा। मेनाल जलप्रपात चित्तौड़गढ़। नोट, मेनाल जलप्रपात वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है। तो जयसमंद झील वर्तमान में किस जिले में है, कमेंट करेंगे। मनमोहक रेत के धोरे जैसलमेर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। सरिस्का उद्यान अलवर। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भरतपुर। राष्ट्रीय मर उद्यान बाड़मेर व जैसलमेर। चंबल अभ्यारण्य कोटा। घड़ियाल व मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य? चंबल अभ्यारण्य। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर है। तो यहाँ पे जो उर्स लगता है वो कितने दिनों का होता है, कब लगता है, कौन से माह में लगता है, ये आप कमेंट कर देंगे। कपिल सरोवर कहाँ स्थित है? कोलायत बीकानेर में। रामदेवरा कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? राजसमंद में। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाशपुरी उदयपुर में। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पे है? जयपुर में। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में। श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। तो दोस्तों बेणेश्वर जो मंदिर है, ये बेणेश्वर धाम, ये कौन सी नदियों के संगम पर है, कौन कौन सी नदियां हैं, ये आप कमेंट करेंगे। और बेणेश्वर किस जिले के अंतर्गत आता है, यह कमेंट करेंगे। और कौन सी जाति का कुंभ बेणेश्वर पे लगता है, ये आप भी आप कमेंट कर देंगे। जितना आप कमेंट करेंगे इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों, कृपया कमेंट करें। ऋषभ देव जी का मंदिर उदयपुर। रणकपुर जैन मंदिर पाली। देलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में किसकी स्थापना हुई? पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी। आरटीडीसी का मुख्यालय जयपुर। कौन सी शाही रेलगाड़ी पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है? पैलेस ऑन व्हील्स। केंद्र सरकार के अधीन सड़कें हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राज्य सरकार के अधीन सड़कें राज्य मार्ग। वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्या कहलाता है? अभ्यारण्य। पर्यटन एक है सेवा उद्योग। ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जोधपुर। मेवाड़ महोत्सव का आयोजन उदयपुर। कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन राजसमंद। पतंग महोत्सव का आयोजन जयपुर। अध्याय 7वां विकास योजनाएं। आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं। क्रम संख्या योजना कार्यक्रम का नाम। मुख्य उद्देश्य भामाशाह रोजगार सृजन योजना, जिसमें युवा शिक्षित बेरोजगार, महिलाओं, अनुसूचित जाति
जनजाति दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जिसमें ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास व गरीबी का निवारण। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, शिक्षित युवाओं को 1 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगार भत्ता देना। भामाशाह योजना, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना। महिला सशक्तिकरण संबंधी योजना है कार्यक्रम का नाम और मुख्य उद्देश्य तो क्रम संख्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। दूसरी है स्वावलंबन योजना, ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारना। साझा अभियान, बाल विवाह में मुक्ति कराना। गरिमा बालिका संरक्षण योजना, बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों के संगठनों को सम्मानित करना। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, लड़कियों में शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति को सुधार करना। IM शक्ति फंड, महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान करना, महिला को आत्मनिर्भर बनाना। स्वास्थ्य संबंधी योजना, राजस्थान की जननी शिशु सुरक्षा योजना, मातृ व शिशु दर मृत्यु को कम करना। आशा सहयोगिनी, गर्भवती महिलाओं को संरक्षित प्रसव स्वास्थ्य की देखभाल पोषण सहायक सेवा उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण व शहरी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत सस्ती व गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवा को उपलब्ध कराना। जननी एक्सप्रेस, गर्भवती महिला नवजात शिशु को चिकित्सा संस्थानों तक लाना व घर ले जाना। आयुष्मान भारत, सरकारी व निजी अस्पतालों में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के कैशलेस इलाज को उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच, सर्वाधिक उपयोग में आने वाली राज्य की सभी दवा जो चिकित्सा स्वास्थ्य संस्थानों में निशुल्क उपलब्ध कराना और वहां बीमारियों के निशुल्क जांच को प्रदान कराना। अब है कृषि संबंधी योजनाएं। योजना कार्यक्रम का नाम, कर संख्या, मुख्य उद्देश्य तो कृषि कल्याण कोष, जिसका उद्देश्य है किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य प्रदान करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूं और दालों को उन्नत किस्मों का उत्पादन। राष्ट्रीय कृषि विकास, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी को उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी को उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देना। राष्ट्रीय आयुष मिशन, औषधीय पौधों की खेती प्रोत्साहन, दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता सहज बनाना। किसान कलेवा योजना, किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों, श्रमिकों, मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। अब है ग्रामीण विकास की योजनाएं। कार्यक्रम का नाम, मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत, जिसमें चयनित गांवों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता हेतु देश का जो खुले में शौच होता है उसको मुक्त कराना। कचरे का संग्रहण निस्तारण करना। अटल भूजल योजना, सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार करना। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, विशेष क्षेत्र में मेवाड़, डांग, मगरा सीमांत क्षेत्रों का विकास करना। महानगर महात्मा गांधी ग्रामीण परिवार को वर्ष में न्यूनतम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रदान करना, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान उपलब्ध कराना। ग्रामीण गौरवपथ, ग्रामीण सड़कों को मेन हाईवे से जोड़ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना। राज्य की कल्याणकारी योजना का आम जन तक लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत हुई? तो राजस्थान जन आधार योजना 2019। सतत विकास एजेंडा के तहत यूनो के सदस्यों को 17 लक्ष्यों का चयन कब तक इन लक्ष्यों में प्राप्त कर गोल रखा गया? 2030 तक। अध्याय 8वां, जन जागरण व सामाजिक सुधार। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को हुआ। भूदान आंदोलन तिरुचिरापल्ली तेलंगाना में हुआ। विनोबा भावे की अपील पे राजस्थान के कौन से जिलों में से भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो नागौर में। राज्य सरकार ने ग्रामदान अधिनियम कब पारित हुआ? 1971 में। आज़ादी के समय राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 75%। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना 7 अप्रैल 1949 को
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1956 को। राजस्थान भू राजस्व कब लागू हुआ? 1956। राजस्थान का मामा किसे कहते हैं? बालेश्वर दयाल को। दोस्तों ये राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, ये आप कमेंट कर देंगे राजस्थान में। संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है? अनुच्छेद 17। भारत सरकार द्वारा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1955 को। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989। आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देख के उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1951 में महिलाओं की साक्षरता दर राजस्थान में 2.51%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.12%। राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्य होते थे 4, अध्यक्ष 1, सदस्य 3। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता था 3 वर्ष का। महिला को रोजगार देने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर के लिए कार्यक्रम चलाया गया। महिला सहायता समूह कार्यक्रम चलाया गया। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005 में बना। कौन सी योजना 11 से 18 वर्ष की विद्यालय में न जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही योजना सबला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में। भारत में घटते बाल लिंगानुपात ध्यान में रखते हुए योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की संयुक्त योजना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय। हिंदू उत्तराधिकारी दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 पारित हुआ। अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में। हिंदू उत्तराधिकारी दत्तक संरक्षण अधिनियम संशोधन वर्ष की है 2005 में। दहेज अधिनियम 1961 में हुआ। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में संशोधन हुआ 1946 में और 2006 में। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक ईवीएम में अधिकतम कितने उम्मीदवार को वोट किया जा सकता है? 16 उम्मीदवार। ईवीएम का अंतिम बटन नोटा। ये नोटा दोस्तों किसके लिए होता है, इसके बारे में कमेंट करेंगे। ईवीएम का जो नोटा बटन है इसका प्रयोग किसके लिए होता है, ये कमेंट कर देंगे। मतदान करते समय मतदाता के बाएं हाथ की उंगली पर अमिट शाही लगाई जाती है। तो कौन सी उंगली पे? तर्जनी उंगली पे। ईवीएम के साथ किस मशीन का उपयोग होता है? वीवीपैट का। दोस्तों ये जो शाही लगाते हैं मतदाता के जो उंगली पे, ये शाही कौन सी होती है, ये आप कमेंट करेंगे किससे बनती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों पहले। वीवीएम पैट का पूरा नाम वोटर वेरिफाइबल पेपर ओडियल ट्रायल। वीवीपैट क्या है? एक प्रिंटर युक्त युक्ति। सूचना का अधिकार कानून बनाने का पहला राज्य राजस्थान। कहाँ के मजदूरों किसानों ने अपनी हाजिरी भुगतान रजिस्टर प्रक्रिया के लिए संघर्ष किया? देवडुंगरी राजसमा। राजस्थान सूचना अधिकार कानून 2000 में। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किया। भारत सरकार ने निशुल्क अधिकार बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया। राजस्थान निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 लागू हुआ 1 अप्रैल 2011 को। दोस्तों क्वेश्चन है कि राजस्थान में निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम तो बनाया गया था 2010 में, तो लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2011 को। आरटीई में कितने आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष को। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में कमजोर व पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? 25%। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा बाल अधिकार समझौते को कब पारित हुआ? 20 नवंबर 1989 को। बाल अधिकार समझौते पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए? 1992 को। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 23 फरवरी 2010 का। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 टोल फ्री है, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। राजस्थान संपर्क पोर्टल की शुरुआत सितंबर 2019। राजस्थान संपर्क पोर्टल की शुरुआत सितंबर 2019 में। रैनसमवेयर क्या है? एक साइबर वायरस। साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक ऑनलाइन शिकायत कहां दर्ज करवा सकता है? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर। अध्याय 9 ग्रामीण व शहरी प्रशासन।
स्थानीय सरकार कितने प्रकार की होती है? त्रिस्तरीय। ग्रामीण प्रशासन का बढ़ता क्रम है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायत राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत राज व्यवस्था के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। त्रिस्तरीय व्यवस्था में कितने प्रतिशत कार्यों का उल्लेख है? 29 विषय। लोकतंत्र की प्रथम इकाई ग्राम पंचायत, सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंचों से गठन होता है ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सरपंच को निर्धारित समय से पूर्व कैसे हटा सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। ग्राम पंचायत से सरकारी कागजातों के रिकॉर्ड कौन रखता है? ग्राम सचिव। ग्राम पंचायत के सरकारी कागजातों का रिकॉर्ड ग्राम सचिव रखेगा। ग्राम पंचायत की बैठक की कार्रवाई में कौन लिखता है? ग्राम सचिव। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बैठकें होना आवश्यक है? 2। ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी पंचायत समिति। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य का चुनाव कौन करता है? प्रधान व उप प्रधान। पंचायत समिति के पदेन सदस्य ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं। पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु है। पंचायत समिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की जाती ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का। पंचायत राज व्यवस्था शीर्षस्थ संस्थान है जिला परिषद। जिला स्तर पे विकास परियोजना बनाती है जिला परिषद बनाती है। जिला परिषद की सदस्य हैं जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य, जिले के पंचायत समिति के प्रधान, जिले का निर्वाचित विधानसभा सदस्य, जिले के निर्वाचित लोकसभा सदस्य, जिले के निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, ये जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख। पंचायत राज की आधारभूत संस्था है ग्राम सभा। ग्राम सभा का क्षेत्र होता है एक राजस्व ग्राम। भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक होती है हर 3 महीने में। ग्राम सभा की वर्ष में बैठक होती है 4, जिसमें 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर को ये 4 बैठकें होती है। दोस्तों नोट कर लें इनको। ग्राम न्यायालय एक्ट कब पारित हुआ? 2008 को। ग्राम न्यायालय एक्ट पारित हुआ 2008 को पारित हुआ। किस एक्ट के तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई? तो ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय खोला गया बस्सी जयपुर ग्रामीण में। शहरी शासन के 3 रूप नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका। वे बड़े शहर जहां जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा हो, वहां की सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा होने पे किस संस्था की स्थापना होती है? तो नगर निगम की स्थापना होती है। 1 लाख से 5 लाख से कम जनसंख्या कौन से स्तर पे गठन होता है? तो नगर परिषद का गठन होता है। वे शहर जहां जनसंख्या 15,000 से 1 लाख के बीच हो, वहां पे नगर पालिका का बोर्ड का गठन 15,000 से 1 लाख के बीच की जनसंख्या के मध्य। नगरीय स्वशासन वार्ड का मुखिया पार्षद, नगर निगम का अध्यक्ष महापौर, नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति, नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष। शहरी संस्थाओं के चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था कौन सी है? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अध्याय 10वां राज्य में कला और संस्कृति। बूंदी किले का निर्माण करवाया राव बरसिंह ने। बूंदी किले का निर्माण कब किस वर्ष हुआ? 1354 में। राज्य के कौन से दुर्ग में छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं? बूंदी के किले में। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया महाराजा सूरजमल में। राज्य में लोहागढ़ दुर्ग। भरतपुर में राज्य में मिट्टी का दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग। राज्य का अजय दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण चौहानों ने। राज्य में 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में। राज्य में त्रिनेत्र गणेश का प्रसिद्ध मंदिर रणथंभौर में। राज्य में नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग। राज्य में जालोर दुर्ग किस पहाड़ी पे? सोनगिरी पहाड़ी पे। जालोर दुर्ग के कितने दरवाजे हैं? 4। जालोर दुर्ग का निर्माण कौन से परमार शासकों ने करवाया? धारावर्ष व मुंज ने। राज्य में चित्तौड़ दुर्ग किस पहाड़ी पे है? चित्रकूट पहाड़ी पे। राज्य में चित्रकूट पहाड़ी की आकृति है मत्स्याकार। राज्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे स्थित है? मेसा के पठार पे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कितने प्रवेश द्वार हैं? 7। राज्य में गोमुख कुंड कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। राज्य में स्थित विजय स्तंभ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में।
विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट। विजय स्तंभ कितने मंजिला है? 9। भारतीय मूर्तिकला शब्दकोश विश्वकोश का है मुख्यालय विजय स्तंभ। कुंभलगढ़ दुर्ग कैसे कहते हैं? कुंभलगढ़ को कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग किसे कहते हैं? तो कुंभलगढ़ को कहते हैं, कुंभल में। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले के अंतर्गत आता है? कमेंट करेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग की नींव का स्वरूप कुंभलगढ़ दुर्ग को नवीन परिवर्तन का स्वरूप दिया था कुंभा ने। कुंभलगढ़ का निर्माण कुंभा ने करवाया 1458 में। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रथम शिल्पी मंडन महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? कुंभलगढ़ में। नीलकंठ महादेव मंदिर कुंभलगढ़ में। जाली बावड़ी कुंभलगढ़ में। मामादेव महादेव कुंड कुंभलगढ़ में। कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर कुंभलगढ़ में। रामल के पुत्र पृथ्वीराज के स्मारक कुंभलगढ़ में। किस दुर्ग का उच्च भाग? कटारगढ़ कुंभलगढ़ में। हिंदू व मुगल शैली का सुंदर समन्वय किस दुर्ग में? आमेर दुर्ग में। आमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार गणेश द्वार। शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर आमेर दुर्ग में किस द्वार के पास बना? तो गणेश द्वार पे। किस राजा के समय आमेर दुर्ग की स्थापना? कला में विशेष उन्नति हुई मानसिंह प्रथम। गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में। काली व आहू नदियों के संगम पर है गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रसिद्ध है? तो गागरोन दुर्ग। मेहरानगढ़ स्थित है जोधपुर में। अपनी मजबूती सुंदर प्रसादों के लिए प्रसिद्ध है मेहरानगढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग स्थित है बीकानेर में। सूरज की रोशनी पड़ने पे सोने जैसा दुर्ग कौन सा चमकता है? सोनारगढ़ का। सोनारगढ़ दुर्ग का सोने जैसे चमकने के कारण क्या है? तो पीले पत्थर। द गोल्डन फोर्ट कहते हैं सोनारगढ़ को। जगदीश मंदिर उदयपुर। सहस्त्रबाहु सासबाहु मंदिर नागदा उदयपुर। जगत अंबिका जगत उदयपुर। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी नागदा उदयपुर। ऋषभदेव का है धुले उदयपुर। चारभुजानाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद। देलवाड़ा जैन मंदिर आबू सिरोही। रणकपुर जैन मंदिर पाली। किराणो जैन मंदिर बालोतरा। ओसिया का मंदिर जोधपुर ग्रामीण। हिंदू मंदिर स्थित है हिंदू मंदिर बाडोली रावतभाटा। बड़देवरा का मंदिर शिव मंदिर बारा। कंसवा मंदिर कोटा। कमलेश्वर महादेव मंदिर बूंदी। सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़। आबानेरी दौसा। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर। गोविंद जी का मंदिर जयपुर। मोलेला मूर्तिकला को विश्व किस स्तर पे किस जाति से प्रदान है? कुम्हार। मोलेला गांव कहाँ स्थित है? राजसमंद में। मिट्टी की मूर्तियों को आग पकाने की कला टेराकोटा। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर। नतमल की हवेली जैसलमेर। पटुआ की हवेली जैसलमेर। मुसी महारानी की छतरी अलवर। गोपाल सिंह की छतरी करौली। 84 खंभों की छतरी बूंदी। सेठों की छतरी रामगढ़। ईश्वर सिंह की छतरी सिटी पैलेस गेटौर जयपुर में। जसवंतड़ा की छतरी जोधपुर। आहड़ व आयड़ की छतरियां उदयपुर में। दोस्तों आहड़ के अंदर कौन सी संस्कृति के अवशेष मिले और कौन सी धातु का वहां प्रयोग हुआ वह ये आप कमेंट कर देंगे। बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर। किस चित्र शैली में हरे रंग का विशेष प्रयोग हुआ? जयपुर व अलवर चित्र शैली में। किस चित्र शैली में पीले रंग का विशेष का प्रयोग हुआ? जोधपुर व बीकानेर में। किस चित्र शैली में लाल रंग का विशेष प्रयोग हुआ? उदयपुर में। किस चित्र शैली में नीले रंग का विशेष प्रयोग हुआ? कोटा में। किस चित्र शैली में सफेद व गुलाबी रंग का विशेष प्रयोग हुआ? किशनगढ़ में। किस चित्र शैली में सुनहरी रंगों का प्रयोग हुआ? बूंदी में। मेवाड़ चित्र शैली में किस वृक्ष की सर्वाधिक प्रधानता थी? कदम वृक्ष में। और किशनगढ़ चित्र शैली में किस वृक्ष की सर्वाधिक प्रधानता थी? केले की। कोटा व बूंदी चित्र शैली में किस वृक्ष की सर्वाधिक प्रधानता थी? तो लंबे खजूर के वृक्ष। जयपुर व अलवर चित्र शैली में कौन से वृक्ष की प्रधानता थी? पीपल या वट वृक्ष की। बीकानेर व जोधपुर की शैली में कौन से वृक्ष की प्रधानता सर्वाधिक रही? आम के वृक्ष की। उदयपुर चित्र शैली में पशु पक्षी पे ज्यादा देखा जाता है हाथी व चकोर पक्षी। नाथद्वारा चित्र शैली में किस पशु का सर्वाधिक प्रधानता? गाय की। जयपुर अलवर चित्र शैली में किस पशु पक्षी को ज्यादा देखा गया? घोड़ा व मोर। कौन सी चित्र शैलियां मुगल प्रभाव झलकता है? जयपुर जोधपुर और बीकानेर। दोस्तों ये अपना कक्षा 8 का राजस्थान अध्ययन का जो वीडियो है एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट किए अध्याय 10। तो आप जो कमेंट किए गए क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से वीडियो में ही कमेंट करें। रजिस्टर में
नोट करें जिनको कमेंट के माध्यम से पूछा गया क्वेश्चनों को, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन किन्हीं न किन्हीं पूर्व परीक्षा में राजस्थान की भर्तियों संबंधित पूछे जा चुके हैं दोस्तों। जितना आप वीडियो को बार बार देखेंगे उतना आपको क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में ये आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। तो कक्षा 6, 7 और कक्षा 8 ये एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं। अब बाकी के कक्षा 9 और 10 ये भी एक वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फेसबुक पेज को अभी फॉलो कर ले। प्लेलिस्ट वहाँ पर भी बनी है, जो बाकी की वीडियो पूर्व में नहीं देखे हैं तो अपनी उन वीडियो को आप देखें तैयारी के अनुसार। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर ले। और आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा इसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।